वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्या इस्लाम में ओरल सेक्स करना जायज़ है या नहीं, जिसको उर्फ़ आम के अंदर ये कहा जाता है कि बीवी अपने मर्द का नफ्स मुंह में दाखिल कर सकती है या नहीं, या फिर मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह को चूम चाट सकता है या नहीं। तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी Z-Info चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए। तो नाजरीन, चलिए इन सवालों के जवाब जान लेते हैं कि इस्लाम के अंदर ओरल सेक्स करना जायज़ है या नहीं। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को चाट सकते हैं या नहीं। नाजरीन, इस अमल को ओरल सेक्स कहा जाता है और ये एक नापसंदीदा और मकरूह अमल है जो मगरबी तहजीब का दिया हुआ एक गैर अखलाकी अमल है। वही ज़बान जिससे हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, जिक्र व अज़कार करते हैं और फिर उसी ज़बान में नफ्स को दाखिल करना, ये मुनासिब अमल नहीं। यकीनन अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों और पकीज़ा रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन, दीन इस्लाम हमें शान वाले कामों का हुक्म देता है और घटिया और बुरे कामों से मना करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यकीनन अल्लाह ताला बाइज़्ज़त है और इज़्ज़त वालों और इखलाक वालों को पसंद फरमाता है, घटिया और बुरे कामों से मना फरमाता है। नाज़रीन, शर्मगाह को मुंह में दाखिल करना ये बहुत ही बुरा और नापसंदीदा अमल है जिससे हमें शरीयत मना करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रात को सो कर उठे तो अपना हाथ बर्तन में न डाले जब तक उसे 3 बार धो न ले, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि रात में उसका हाथ कहाँ कहाँ रहा है। नाज़रीन, जो पकीज़ा शरीयत हमें बर्तन में हाथ डालने से पहले 3 बार हाथ धोने का हुक्म देती है कि कहीं रात को हाथ शर्मगाह को न लग गया हो, तो उस पाक शरीयत ने हमें शर्मगाह को मुंह में दाखिल करने की इजाज़त कैसे दे सकती है। और दीन इस्लाम ने क़ज़ाए हाजत के वक़्त दाएं हाथ शर्मगाह को लगाने से मना किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी क़ज़ाए हाजत करे तो अपने नफ्स को दाएं हाथ से न पकड़े और ना ही दाएं हाथ से इस्तिंजा करे, क्योंकि दाएं हाथ खाने पीने और इज्जत वाले कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए दाएं हाथ को ऐसे कामों में इस्तेमाल करने से शरीयत ने हमें मना किया है। नाज़रीन, कुरान और हदीस के इन बुनियादी उसूलों को समझ लेने के बाद ओरल सेक्स की हुर्मत निखर कर सामने आ जाती है, क्योंकि मज़ी मर्द की हो या औरत की नापाक ही रहती है। यही वजह है कि इस्लाम ने उसे धोने और साफ करने का हुक्म दिया है। और शहावत की हालत में मर्द के नफ्स से और औरत की शर्मगाह से निकलने वाली रतूबत मज़ी कहलाती है, जो कि नजस भी है और हराम भी है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह को मुंह में दाखिल करे या चूसे या उसे मुंह लगाता है तो उसका मुंह इस नजासत से नहीं बच सकता। इसी तरह अगर कोई औरत अपने शोहर के नफ्स को मुंह में दाखिल करे और चूसे और जिनसी अमल करवाए तो वो भी मर्द की मज़ी से नहीं बच सकती, बल्कि वो मज़ी उनके मुंह में दाखिल होकर लुआब के साथ शामिल हो जाती हैं और बसा औकात लुआब निगलने की सूरत में मिर्द तक जा पहुंचती हैं, और ये निहायत ही घटिया और बुरा फेल है। जबकि शरीयत इस्लामिया नजासत से दूर रहने का हुक्म देती है। नाज़रीन, कोई भी मर्द इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि उसके ज़कर से मज़ी नहीं निकलती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मर्द और औरत को मज़ी आती है। नाज़रीन, याद रहे कि किसी की मज़ी ज़्यादा खारिज होती है और किसी की कम। बहरहाल दोनों सूरतों में ओरल सेक्स की हुर्मत साबित होती है, क्योंकि अगर मर्द की मज़ी बहुत कम भी निकलती हो तो उससे भी हमें शरीयत ने मना किया है, क्योंकि ये नजासत वाला काम है। शरीयत गंदगी को दूर फेंकने का हुक्म देती है, जबकि ओरल सेक्स करने वाले गंदगी को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये आपको मालूम है कि जदीद मेडिकल साइंस ने भी इस बात को साबित कर चुकी है कि ओरल सेक्स करने के नतीजे में मुंह का कैंसर पैदा करने वाला वायरस का सबब बनता है, जबकि शरीयत हमें मदर सेहत
اور برے کاموں سے منع کرتی ہیں اور انہیں حرام قرار دیتی ہیں۔ اسی طرح اورل سیکس ایسی برائی ہیں کہ کسی مومن کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، لہٰذا اس برے عمل سے خود بھی بچنا چاہیے اور آگے لوگوں کو بھی اس بارے میں بتانا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں اس بارے میں منع کیا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔